हेलो बच्चों, तो हम यहाँ तैयारी कर रहे हैं नीट 2024 के लिए। आज हम एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, वो है हमारा इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ओके, तो आज हम एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इसको समझने के लिए आपको कुछ बेसिक नॉलेज चाहिए। अब मैं बता देती हूँ कौन कौन सा बेसिक नॉलेज आपको चाहिए होगा। पहले तो आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉस आना चाहिए ताकि आप इजीली समझ सको कि वहाँ क्या हो रहा था और यहाँ क्या हो रहा है। ठीक है, फिर उसके जीनोटाइप कैसे बनते हैं, फिनोटाइप कैसे बनते हैं, ये आपको आना चाहिए। ठीक है, ये सब आपको आना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट दी क्रॉस। सबसे पहले आपको मैं ये बता देती हूँ कि मैं आपको इनकम्प्लीट डोमिनेंस पढ़ाने जा रही हूँ। देखो पेज नंबर 60 पे आपकी बुक में आपको यहाँ देखने को मिलेगा इनकम्प्लीट डोमिनेंस, और इसके बाद आपको यहाँ देखने को मिलेगा एक्सप्लेनेशन ऑफ कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ। क्लियर? तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है। ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होता है। अब देखो, ये एक ऐसा टर्म है इनकम्प्लीट, मतलब क्या है कि जो डोमिनेंट एलील है, ठीक है, डोमिनेंट एलील जनरली क्या होता है, आप देखो कि एक होता है कैपिटल टी, तो प्लांट कैसा बनता है, टॉल। कैपिटल टी स्मॉल टी, इसमें प्लांट कैसा बनता है, टॉल। कैपिटल टी स्मॉल टी, इसमें प्लांट कैसा बनता है, शॉर्ट। ये तो आप रोज़ देखते हो। ठीक है, आपने रोज़ पढ़ा है, आपकी बुक में रोज़ देखते हो कि कैपिटल टी टॉल प्लांट बनाएगा, कैपिटल टी टॉल प्लांट बनाएगा, और स्मॉल टी शॉर्ट प्लांट बनाएगा। बट अब यहाँ देखो, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है कि जो कैपिटल टी स्मॉल टी है, वैसे तो ऐसा होता नहीं है, पर ये क्या है, एक इंटरमीडिएट हाइट बना रहा है। सोचो, अगर कैपिटल टी स्मॉल टी एक इंटरमीडिएट हाइट बनाएगा तो इसका मतलब ये है कि वो किस तरह का एग्जाम्पल हो गया हमारा, वो हमारा एग्जाम्पल हो गया इनकम्प्लीट डोमिनेंस का। ठीक है, आ गई बात समझ में आपको? पर ऐसा होता नहीं है, हाइट के केस में ऐसा नहीं होता है। तो अब ये होता कहाँ है, इसके कुछ एग्जाम्पल्स लिख लो। एक प्लांट है जिसको हम कहते हैं डॉग फ्लावर, ठीक है, या फिर आपने इसका नाम सुना होगा स्नैप ड्रैगन, जिसका साइंटिफिक नेम है एंटीराइनम। ठीक है, इसमें आपको देखने को मिलेगा। सेकेंड आपको एग्जाम्पल और कहाँ देखने को मिलेगा, आपको ये सेकेंड एग्जाम्पल देखने को मिलेगा जो कोट का कलर है। कोट का कलर मीन्स उनके जो फेदर्स हेयर्स हैं, ठीक है, जो स्किन के ऊपर जो हेयर्स ग्रोथ होते हैं, उसका कलर कैसा होगा, ये एक इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जाम्पल है। और ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा, ये देखने को मिलेगा वन हॉर्न्ड कैटल में। इसके अलावा एक बहुत इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल, मेंडल ने सारे एक्सपेरिमेंट कहाँ करे, पाइसम सटाइवम पे। तो पाइसम जो प्लांट है उसके अंदर जो स्टार्च ग्रेन्स का कलर है, स्टार्च ग्रेन्स का जो कलर होता है वो किसका स्टार्च ग्रेन्स जो हैं, यानी कि सिंथेसिस ऑफ स्टार्च। ठीक है, तो जो स्टार्च के सिंथेसिस है, स्टार्च ग्रेन्स मीन्स स्टार्च सिंथेसिस जो प्रोसेस है वो कैसी है, एक तरह से इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जाम्पल है। ठीक है, पर आपके बुक में ये प्लांट दे रखा है जिसको हम कह रहे हैं स्नैपड्रैगन, तो हम यही पढ़ेंगे। ओके, सबसे पहले अब मैं बता देती हूँ इनकम्प्लीट डोमिनेंस में हो क्या रहा है। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या हो रहा है कि जो डोमिनेंट एलील है, जनरली क्या होता है कि डोमिनेंट एलील क्या करता है, कंप्लीटली ब्लॉक कर देता है किसको, रेसेसिव एलील को। ठीक है, रेसेसिव एलील को। अब देखो क्या है, रेसेसिव एलील कोई प्रोटीन बना रहा है, डोमिनेंट एलील कोई प्रोटीन बना रहा है। ठीक है, तो क्या किया, इस पूरे को मास्क कर देगा, यानी कि इसका एक्सप्रेशन शो नहीं होगा और सिर्फ किसका शो होगा, इसका शो होगा। ठीक है, तो अगर इस तरह की कंडीशन है, जैसे ये कैपिटल ए है, ये स्मॉल ए है, तो एक्सप्रेशन सिर्फ किसका शो होगा, इसका, और इसके एक्सप्रेशन कम्प्लीटली क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा, मास्क हो जाएगा और डोमिनेंट हो, रेसेसिव हो जाएगा। ठीक है, या फिर मैं ऐसे लिखूँगी डोमिनेटेड बाय। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, रेसेसिव हो जाएगा, किसकी वजह से, इस कैपिटल
ए की वजह से। तो यहाँ पर कैपिटल ए क्या है, डोमिनेंट। आ गई बात समझ में। नॉर्मल सिचुएशन में ऐसा हो रहा था, पर अब इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होगा, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होगा कि डोमिनेंट allele is not able to dominate recessive allele completely। ठीक है, completely का मतलब क्या है कि ये ट्राई तो कर रहा है, ठीक है, ये ट्राई कर रहा है कि ये किसको डोमिनेट कर सके, रेसेसिव एलील को, पर ये नहीं कर पा रहा है। आई बात समझ में। तो डोमिनेंट एलील इज़ नॉट एबल टू डोमिनेट रेसेसिव एलील। ठीक है, ये सिंपल सी बात हो गई है। यहाँ पर देखो मैं कलर चेंज कर रही हूँ बट कलर चेंज ही नहीं हो रहा है, ऐसा क्या हो रहा है। ओके, इट्स क्लियर। हाँ, तो अब देखो यहाँ पर क्या है कि नॉर्मल सिचुएशन में तो क्या है, डोमिनेंट एलील जो है वो रेसेसिव एलील को कंप्लीट डोमिनेट कर जाता है। तो एक्सप्रेशन किसका शो होता है, डोमिनेंट एलील का। यहाँ पर क्या है कि ये कंप्लीट डोमिनेंट शो नहीं कर पा रहा है, तो हाफ ही एक्सप्रेशन शो होगा। कितना शो होगा, हाफ, और इंटरमीडिएट एक्सप्रेशन आपको यहाँ देखने को मिलेगा। क्लियर। अब चलो हम एक एग्जाम्पल की तरह से समझ लेते हैं कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है विद द हेल्प ऑफ दिस क्रॉस। यहाँ पर देखो, लेट मी चेंज द कलर ऑफ माई पेन फर्स्ट ऑफ ऑल। तो अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये एक कैपिटल आर स्मॉल आर है। ठीक है, ये दोनों कैसे हैं, प्योर लाइंस हैं, या फिर इसको आप कहोगे ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स। ठीक है, ये क्या है, एक तरह की प्योर लाइन्स है या ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स है। इन दोनों ने गैमीट्स बनाए, ये कैपिटल आर स्मॉल आर, एक ही तरह के गैमेट प्रेजेंट थे दोनों में। जब हमने सेल्फ क्रॉस कराया तो सारे जो फ्लावर बने वो कैसे हैं, कैपिटल आर स्मॉल आर। क्यों आए ये मैं अभी आपको बता देती हूँ। फिर जब हमने सेल्फ क्रॉस कराया तो यहाँ देखिए ये कैपिटल आर स्मॉल आर, एक तो हमारा बन गया कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है, दूसरा हमारा बन गया स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर और स्मॉल आर। ठीक है, तो चार तरह के हमारे बने। तो जीनोटाइप के फिनोटिपिक रेशियो की बात करते हैं और जीनोटिपिक रेशियो की बात करते हैं। फिनोटिपिक में 1, तो 1 2 एंड 1, तो ऐसे हो ही गया है। जीनोटिपिक में आप क्लियरली देख सकते हो 1 2 और 1। ठीक है, अब देखो ऐसा हुआ क्यों, ऐसा इसलिए हुआ कि कैपिटल आर अपना एक्सप्रेशन शो कर रहा है, ठीक है, बट नॉट दैट मच स्ट्रॉन्ग। ठीक है, बट not that much strong to dominate recessive allele completely। ठीक है, इसका मतलब ये है यहाँ पर क्या हुआ है कि कैपिटल आर ने जो प्रोटीन बनाया है, ठीक है, जैसे फ्लावर कलर की रिस्पॉन्सिबल प्रोटीन है, तो कैपिटल आर ने जो प्रोटीन बनाया है वो क्या है, क्वांटिटी में उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो रेसेसिव एलील के एक्सप्रेशन को रोक सके या कंप्लीटली मास्क और हाइड कर सके। इसीलिए एक इंटरमीडिएट कलर हमें देखने को मिल रहा है। ओके, इंटरमीडिएट कलर हमें देखने को मिल रहा है। अब देखो, इट्स नॉट लाइक दैट कि ये प्रोटीन बनता है और ये प्रोटीन अब आधा बन रहा है। इट्स नॉट लाइक दैट। प्रोटीन तो कैसा बनेगा, कंप्लीट बनेगा, ऐसा नहीं कि आधा अधूरा टूटा फूटा ऐसा प्रोटीन बनेगा। तो कंप्लीट बनेगा और फंक्शनल प्रोटीन बनेगा। ठीक है, बट लेस डोमिनेंट नेचर में होगा, जिसको हमने क्या कहा है, कंप्लीट डोमिनेंट नहीं है, लेस डोमिनेंट हो गया, या फिर हम इसको कहेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंट। ओके, तो ये हमारा हो गया इनकम्प्लीट डोमिनेंसी। ठीक है, पर अब हम एक और कंसेप्ट समझ लेते हैं, कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, अब एक और कंसेप्ट हम समझ लेते हैं, कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंस। कंसेप्ट
ऑफ डोमिनेंस। अब देखो यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है आपको, नॉर्मल सिचुएशन में क्या होता है, कोई भी एक कैरेक्टर है, ठीक है, उसका क्या है, एक जीन है, जीन क्या करता है, एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को कोड करता है, ठीक है। मैं बहुत कॉमन कैरेक्टर ले लेती हूँ फॉर प्लांट की हाइट, तो हाइट इज़ अ कैरेक्टर, ओके। हाइट क्या हो सकती है, या तो टॉल हो सकती है या शॉर्ट हो सकती है। तो इसका टॉल और शॉर्ट होना क्या कहलाता है, ट्रेड्स कहलाता है। तो यानी कि हाइट के कितने ट्रेट हैं, 2 ट्रेट है, या तो टॉल हो सकती है या शॉर्ट हो सकती है, ठीक है। अब देखो क्या है कि टॉल कब कब हो सकती है, कैपिटल टी के केस में, कैपिटल टी स्मॉल टी के केस में, और स्मॉल टी के केस में होगा नो, ठीक है। तो ये तो नहीं है, तो यही 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, ओके। यहाँ पर क्या है, इन 2 में तो होगा नहीं, तो स्मॉल टी इज़ दी ओनली पॉसिबिलिटी, ओके। अब देखो क्या होगा, ये कंसेप्ट ये बताता है कि एक जीन है, उसकी 2 कॉपीज़ होंगी, ठीक है, 2 सेम कॉपीज़ होंगी जो स्लाइट चेंज करेंगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे ये कैपिटल टी था, ये कैपिटल टी था, एक जीन की दोनों कॉपीज़ हैं, ठीक है। ये तो एज इट इज़ रही, बाद तक सालों साल, मिलियन बिलियन ट्रिलियन ईयर तक थे, इसके अंदर कुछ चेंजेस आ गए और उसकी वजह से ये क्या हो गई, रिसेसिव हो गई, ठीक है। अब ये रिसेसिव कैसे हुई मैं आपको बता देती हूँ, और ये क्या है, स्टिल डोमिनेंट है, ठीक है। तो अब ये जो चेंज आए, ये 3 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, ठीक है। इन चेंजेस की 3 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। 3 पॉसिबिलिटीज़, फर्स्ट तो क्या, देखो अब 3 पॉसिबिलिटीज़ कौन कौन सी हैं। फर्स्ट, नो एंजाइम प्रोड्यूस्ड, ठीक है, ये जो जीन है ये कोई प्रोटीन बना रहा है या एंजाइम बना रहा है, तो पहली पॉसिबिलिटी तो ये है कि नो एंजाइम प्रोड्यूस्ड। तो जब एंजाइम ही प्रोड्यूस नहीं हुआ तो हम कुछ नहीं कर सकते, नो एंजाइम प्रोड्यूस्ड, तो यहाँ पे बात ही ख़त्म हो गई। एंजाइम तो प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है, मतलब प्रोटीन बना है, जीन से एंजाइम बना है, बट नॉन फंक्शनल है, मतलब वो किसी भी काम का नहीं है, ठीक है। थर्ड क्या है, एंजाइम बना है बट वो एंजाइम कैसा है, लेस फंक्शनल है, यानी कि या तो वो कम फंक्शन परफॉर्म कर रहा है या फिर नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। मतलब क्या है कि चेंजेस तो हुए हैं पर चेंजेस का भी लेवल और पॉसिबिलिटी अलग अलग है, ठीक है, इतना सिंपल है। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, मैंने आपको ये समझाया कि एक जीन होता है, एक जीन की 2 कॉपीज़ होती हैं, ठीक है, 2 कॉपीज़ होती है। जनरली हम क्या बोलते हैं, कैपिटल टी हो सकता है, कैपिटल टी हो सकता है, स्मॉल टी। तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि पहले सालों साल पहले क्या था, दोनों कैपिटल टी ही थे। फिर यहाँ पर क्या हुआ कि कुछ चेंजेस आए, एक तो सेम रह गया और एक क्या है, बहुत सालों की वजह से बहुत सारे चेंजेस हुए और उसमें से कुछ चेंज जेनेटिक हो गए, मतलब डीएनए जीन में चेंज हो गया, इसीलिए वो बदल गया। नॉर्मली हम उसको क्या कहते हैं, रेसेसिव। पर एग्जैक्टली हुआ कैसे, जो डोमिनेंट था वो तो नॉर्मल रह गया, रेसेसिव कैसे हुआ, इसकी 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं। कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं, 3। अब देखो फर्स्ट केस में क्या हुआ, कोई एंजाइम ही नहीं बना तो हमने उसको रेसेसिव कह दिया। सेकंड केस में क्या है, एंजाइम प्रोड्यूस्ड बट वो कैसा है, नॉन फंक्शनल है, मतलब कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा। थर्ड सिनेरियो में क्या है, एंजाइम तो प्रोड्यूस हुआ पर वो या तो नॉर्मल होगा, बिल्कुल कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा कि चेंज हुआ या नहीं हुआ, या फिर कैसा हुआ, लेस फंक्शनल, ठीक है। तो इसी तरह से कि जब इवोल्यूशन हुआ तो एक जीन के 2 एलील थे, एक को तो कैपिटल टी कहा जो था या लेस फंक्शनल वाला था, ठीक है, या फिर हम कहेंगे कि नॉन फंक्शनल था, ठीक है, बिल्कुल ही फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा, ठीक है, या फिर हम कहेंगे बना ही नहीं, नॉट प्रोटीन ही नहीं, ठीक है। तो इन सब केस को अब हमने एक नया नाम दे दिया, वो है रेसेसिव एलील। तो यहीं से आपके एक जीन के 2 एलील बने, एक डोमिनेंट एलील और दूसरा रेसेसिव एलील। अभी कैपिटल टी स्मॉल टी ही क्यों यूज़ करा, हम प्लांट की हाइट को बोल रहे हैं, तो टॉल को डिनोट करने के लिए हमने क्या किया, कैपिटल टी यूज़ किया। तो ऐसा प्लांट जो शॉर्ट है तो हम उसको एस नहीं लिखेंगे वरना कन्फ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। तो हमने उसको क्या लिखा,
यहाँ पर हमने स्मॉल टी से डिनोट कर दिया। तो इससे बहुत क्लियर हो गया कि जो प्लांट कैपिटल टी बना रहा है तो वो क्या है, जो प्लांट टॉल है वो क्या है, कैपिटल टी से डिनोट करेंगे। आई एम फेसिंग सम डिफ़िकल्टी इन द राइटिंग। और जो प्लांट स्मॉल हाइट का स्मॉल टी से डिनोट करेंगे। तो ये कैपिटल टी से डिनोट करना है, स्मॉल टी से कैपिटल ए लिखना है या स्मॉल ए, ये सब हमने डिसाइड किया है। ओके, सो लेट मी समराइज दी स्लाइड्स अगेन फॉर यू। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या समझा कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है, उसके लिए आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट होने चाहिए, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया नॉर्मल कंसेप्ट में क्या देखा है आपने कि एक टॉल प्लांट होता है, टॉल प्लांट होता है और शॉर्ट प्लांट होता है, ठीक है। और ये जो है जनरली ये क्या बनाना चाहिए, इंटरमीडिएट या इनकम्प्लीट डोमिनेंस होना चाहिए। पर नॉर्मली क्या है, ये टॉल ही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, डोमिनेंट एलील कंप्लीटली एक्सप्रेस हो रहा है, डोमिनेंट एलील रिसेसिव एलील को दबा रहा है। घर में क्या होता है, दो बहनें होती है, एक बहन क्या होती है बहुत डोमिनेंट होती है और दूसरी क्या होती है रेसेसिव, ठीक है। तो जब एक बहन बोलती है तो दूसरी बहन चुप हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसका नेचर कैसा है, रेसेसिव, और एक का कैसा है, डोमिनेंट, ठीक है। तो यहीं पे हम वही बात कर रहे हैं। इसके एग्जाम्पल्स आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलेंगे, डॉग फ्लावर यानी कि स्नैपड्रैगन एंटीराइनम में देखने को मिलेंगे, कोट कलर जो वन हॉर्न कैटल होती है उसके अंदर, पाइसम का जो स्टार्च सिंथेसिस है उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होता है, नॉर्मल सिचुएशन में तो रिसेसिव एलील जो है उसके एक्सप्रेशन को कम्प्लीटली मास्क कौन कर देता है, डोमिनेंट एलील, ठीक है, ब्लॉक कर देता है, मास्क कर देता है रेसेसिव एलील के एक्सप्रेशन को। तो एक्सप्रेशन किसका शो होता है, डोमिनेंट का। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, डोमिनेंट एलील इज नॉट एबल टू डोमिनेट रेसेसिव एलील कंप्लीटली, मतलब रेसेसिव एलील को कंप्लीटली डोमिनेट नहीं कर पा रहा है, ठीक है। मतलब डोमिनेंट एलील में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो उसको डोमिनेट पूरा कर सके, तो वो क्या कर रहा है, आधा अधूरा डोमिनेट कर रहा है, ठीक है। जैसे कि कोई ऐसी स्ट्रॉन्ग सिस्टर होती है या स्ट्रॉन्ग ब्रदर होता है जो अपने छोटे भाई या बहन को कंप्लीट डोमिनेट कर लेता है, नहीं मैं जैसा बोल रहा हूँ वैसा होगा। और एक क्या होता है, हाँ कभी उसकी मर्जी चल जाती है कभी इसकी मर्जी, तो दोनों अपने अपने काम कर लेते हैं कभी कभी, तो वो क्या हो गया, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है। मैंने आपको बताया कि डोमिनेंट एलील इन द प्रेजेंस ऑफ रेसेसिव एलील जब हेटेरोजाइगस सिचुएशन में है तो अपना एक्सप्रेशन तो शो कर रहा है, पर इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो रेसेसिव एलील को मास्क कर सके यानी कवर कर सके, ठीक है। और फिर एक छोटी सी सिंपल सी सिचुएशन मैंने आपको बताई कि ऐसा नहीं है कि प्रोटीन आधा अधूरा टूटा फूटा बना, प्रोटीन तो कंप्लीट बना, फंक्शनल बना, पर लेस डोमिनेंट है, तो इसीलिए हमने उसको लेस डोमिनेंट को क्या बोल दिया, इनकम्प्लीट डोमिनेंट। और यही हमारा है कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंस, ठीक है। कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंस के केस में क्या होता है, या तो डोमिनेंट होता है या रेसेसिव, ठीक है। डोमिनेंट कब होगा, जब एक डोमिनेंट एलील होगा, या तो वो होमोजाइगस में भी हो सकता है या हेटेरोजाइगस में हो सकता है। ये सिचुएशन है हमारी होमोजाइगस की, जिसमें क्या है दोनों एलील सेम तरह के हैं। ये सिचुएशन हमारी कैसी है, हेटेरोजाइगस वाली सिचुएशन है, ठीक है। आ गई बात समझ में। और ये फिर है होमोजाइगस, बट ये कैसी है, रेसेसिव वाली सिचुएशन है। तो मैंने आपको ये बताया कि कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है। कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंस ये कहता है एक जीन की दो कॉपीज़ हुआ करती थी सालों साल, मिलियन बिलियन ईयर्स पहले। एक जो थी, जो कैपिटल टी थी वो नॉर्मल एक्सप्रेशन शो करती थी, दूसरी भी कैपिटल टी थी वो नॉर्मल एक्सप्रेशन शो कर रही थी। पर विद द पीरियड ऑफ टाइम उस वाले में कुछ चेंजेस हो गए, एक जीन में चेंजेस हो गए। अब चेंजेस क्या क्या हुए, चेंजेस कुछ इस तरह से हुए, यहाँ देख लो कि या तो कोई एंजाइम नहीं बना, सेकंड एंजाइम तो बना पर वो कैसा है, बिल्कुल ही काम नहीं कर रहा। थर्ड सिचुएशन में एंजाइम भी बना और वो काम भी कर रहा है, पर क्या है, या तो बिल्कुल नॉर्मल लेवल पे काम कर रहा है कि क्या चेंज आया कोई मैटर नहीं करता, या फिर क्या है लेस फंक्शनल है। तो ये तीन पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो अब इन तीन पॉसिबिलिटीज़ की वजह से या इन सारे चेंजेस की वजह से हमने क्या किया, इसको रेसेसिव नाम दे दिया। क्यों? क्योंकि ये कंप्लीट एक्सप्रेशन शो नहीं कर पा रहा। तो जब ये कंप्लीट वाले के साथ होता है यानी डोमिनेंट एलील के साथ होता है तो इसका एक्सप्रेशन दब जाता है। तो इस केस में जहाँ पर एक होमोजाइगस सिचुएशन में है और एक हेटेरोजाइगस सिचुएशन में, एक्सप्रेशन कौन शो करेगा, डोमिनेंट एलील विल शो द एक्सप्रेशन, ठीक है। और रेसेसिव अपना एक्सप्रेशन शो नहीं कर पाएगा। इसी को हमने कहा है कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंसी, जो कि मेंडल ने बताई थी। पर इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या है, एक तरह से एक्सेप्शन है, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस इज द एक्सेप्शन, ओके। किसका एक्सेप्शन है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो ये जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है ये हमारा एक्सेप्शन है मेंडल्स लॉ का, ठीक है। सो मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंसी का एक्सेप्शन है, ओके।
So that's all about the incomplete dominance. Thank you so much for watching. So thank you for watching. डू रिवाइज, आपको समझ में तो आ गया होगा, बट जब तक आप रिवाइज नहीं कर पाओगे काम नहीं होगा, ठीक है। एंड लाइक शेयर एंड प्लीज़ कमेंट मी कि समझ आ गया, सो दैट मुझे पता चले कि आपको समझ आ रहा है या नहीं। कमेंट में बस आपको इतना लिखना है कि समझ आया या नहीं। सो प्लीज़ मेंशन दिस के समझ आ गया। ओके, सो बाय बाय ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच फॉर